गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। शालिनी, विश्वकर्मा, प्रदीप, गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी बच्चे भी जल्दी से क्लास में आ जाइए। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो आप जरा गेस करके बताओ कौन सा टॉपिक हो सकता है आज। मुकेश जी गुड मॉर्निंग, सूरज मौर्य, संध्या पाठक, राहुल सिंह, प्रियंका, निखिल, गुड मॉर्निंग सभी को। मिलन भारती, निराली, जगजीवन, सचिन, सौरभ, सनी कुमार, जानवी, गुड मॉर्निंग सभी को। रेणु छेत्री जी गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, तो अब हम करेंगे आज का टॉपिक। आपने गेस नहीं किया तो आइए मैं बताता हूं क्या हो सकता है टॉपिक। टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब क्योंकि हम टेंस कर चुके हैं तो अब आपको एक्टिव पैसिव का काफी कुछ बेसिक पता है ना, होगा ही। वैसे अब टेंस हो गया है कल, तो इसलिए अब आसान भी होगी। तो बेटा, हम होता क्या है एक्टिव और पैसिव में अंतर ये समझते हैं। जैसे कि जब एक्शन करने वाला मुख्य हो, कौन? जैसे मैं एक बाइसिकल चलाता हूं तो आई राइड अ बाइसिकल। तो जब एक्शन करने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, वो मुख्य हो तो उसे एक्टिव कहते हैं। और जो कर्म है उसको किससे लगाया गया वो मुख्य नहीं होता। जैसे मैं साइकिल चलाता हूं, लेकिन अगर इसका पैसिव किया जाए तो होगा साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा कि इसका पैसिव क्या होगा? अ बाइसिकल, ओहो, इज, अब राइट का थर्ड फॉर्म रिडन बाय, अब आई का हो जाता है मी, है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। जब क्या किया गया वो मुख्य हो जाए तो पैसिव, और किसने किया वो मुख्य हो तो एक्टिव हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब जैसे कि और भी एग्जांपल देखते हैं। हिंदी में, मैं पहले हिंदी में बेसिक समझा रहा हूं। आई राइट अ लेटर, कि मैं पत्र लिखता हूं, एक्टिव है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय मी, वो पैसिव हो जाएगा, है ना बेटा। अब वी आर ईटिंग फूड, ये एक्टिव है। अब पैसिव होगा फूड इज बीइंग ईटन बाय अस, पैसिव। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्टिव। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो होता है पैसिव। अब देखो, मैंने आपसे एक्टिव का पैसिव तो मांगा नहीं है, मैं तो बेसिक बता रहा हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, आगे बढ़ जाऊं मैं, क्लियर हो गया ये तो? यस गाइस, चलिए अब हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि किसी भी एक्टिव को पैसिव बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम हर टेंस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपसे निवेदन है, आप लोग प्लीज अब लिखना बंद कर दीजिए, ध्यान से देखिए, है ना, समय कम है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अब हाथ यूं बंद कर लीजिए। ठीक है, हाथ यूं बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए और पढ़िए। ठीक है, चलिए। तो देखो बेटा, अब कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक्टिव है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये हमने कल ही किया था, परसों ही किया था। अब करना क्या है, एक्टिव से पैसिव करते समय जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो यहां पर आएगा। अब कैसे आएगा? आई होगा तो मी हो जाएगा यहां पर, वी होगा तो अस हो जाएगा यहां पर, समझ में आ रहा है। यू होगा सब्जेक्ट तो यहां पर यू रहेगा, ही होगा सब्जेक्ट तो यहां पर हिम हो जाएगा, शी होगा सब्जेक्ट तो यहां पर हर हो जाएगा, इट होगा तो इट का इट रहेगा, दे हुआ वहां पर तो यहां पर देम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो रहा आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट यहां, और जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहां आएगा। तो ठीक, जो ऑब्जेक्ट यहां होगा वो यहां आ जाएगा। अब उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के जो सब्जेक्ट है वो यहां पर
सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए पहला वाक्य मैं दे रहा हूं, आंसर देखिएगा ध्यान से। अब इस वाक्य में शी है आपका सब्जेक्ट, शी है आपका सब्जेक्ट और अ सॉन्ग है आपका ऑब्जेक्ट। तो मैं पैसिव कैसे बनाऊंगा? पैसिव बनेगा इसका, ध्यान से देखिएगा कि अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब सॉन्ग एक ही है तो क्या लगाऊंगा? इज। भाई नाउन है ना, तो नाउन सिंगुलर है तो इज आएगा, एम आएगा नहीं, आर आने का चांस नहीं है। अ सॉन्ग इज। अब सिंग का हो जाएगा संग, सिंग सैंग, संग थर्ड फॉर्म, संग बाय। अब शी है तो शी का क्या हो जाएगा? हर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड वाक्य है ही प्लेज क्रिकेट, इसका पैसिव क्या होगा? तो बेटा सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव क्या बनेगा? तो पैसिव बनेगा क्रिकेट। अब क्रिकेट तो एक खेल ही है तो सिंगुलर रहेगा, है ना, एम और आर आएगा नहीं। क्रिकेट इज। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड बाय। अब ही का हो जाएगा हिम, ही का हिम हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही का हिम। अब इसका आंसर आप दीजिए, माई ब्रदर टीचेस इंग्लिश। इसका आंसर दीजिए जरा। इसका आंसर दीजिए। यस गाइस, माई ब्रदर टीचेस इंग्लिश। इसमें माई ब्रदर सब्जेक्ट है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो आंसर क्या होगा बताइए? इंग्लिश इज टॉट बाय माई ब्रदर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट है, माई ब्रदर सब्जेक्ट है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। वैसे यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, तो आंसर होगा, आंसर होगा इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश कहेंगे यहां पर इंग्लिश। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। इंग्लिश इज टॉट बाय माय ब्रदर। अगर क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। क्लियर हो गया बेटा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ बेटा। और याद रखना वाक्य का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखना। एग्जाम में तो आपको लिखना होगा ना, तो मैं देख रहा हूं कई बच्चे स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, गलत बात है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेगेटिव होने पे क्या होगा? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव हो गया तो क्या करें? आइए देखते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो तो यहां आएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। नॉट कहां आएगा? ध्यान से देख लीजिए, नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। तो अब मैं पहले वाक्य का आंसर दे रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या देखा? ही सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा? ऑब्जेक्ट को लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? मी का आई, मी का आई, तो है ना। तो मैं क्या करूंगा यहां पर आई। अब आई के साथ क्या आता है? आई के साथ इज और आर तो नहीं आएगा, एम। तो आई एम नॉट। अब ट्रस्ट का हो जाएगा ट्रस्टेड, है ना, ट्रस्टेड बाय। अब ही का हो जाएगा हिम, बाय हिम। क्लियर हो गया? अब सेकंड का आंसर मैं दे रहा हूं, थर्ड का आप देना। तो भैया यहां पर दे है सब्जेक्ट, दे है सब्जेक्ट और द मिस्टेक्स है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो अब ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे तो बनेगा द मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। मिस्टेक्स प्लूरल है तो आर आएगा, आर नॉट, है ना, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड बाय। अब कौन है? दे, तो दे का हो जाएगा देम, दे का देम। क्लियर हो गया बेटा?
अगर ये क्लियर है तो थर्ड का आंसर दीजिए। योर ब्रदर सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है, तो आंसर दीजिए थर्ड का। आंसर दीजिए थर्ड का प्लीज। चलिए तो आइए मैं भी आंसर देता हूं, कई बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो बेटा आंसर होगा शी। हर का क्या हो जाएगा? शी। अरे पेन दूसरा लेते हैं। हाँ, हर का हो जाएगा शी। तो शी इज नॉट ट्रस्टेड बाय योर ब्रदर। अब यहां पर देखो, नाउन में अगर नाउन आए तो नाउन में कोई चेंज नहीं रहेगा। एक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यदि नाउन है तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि प्रोनाउन है तो चेंज होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। मैं देख रहा हूं कई बच्चे विद्युत गति से सही आंसर दे रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? क्या हम आगे बढ़ जाएं बच्चों? जल्दी से बताइए। एन लिख दीजिए। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमने देखा नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि यदि इंटरोगेटिव हो जाए तो क्या होगा। यदि वाक्य इंटरोगेटिव हो जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो बेटा सेम नियम है, सब्जेक्ट जो है वो यहां आ जाएगा, है ना, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा, और उसी के अनुसार जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर V3 प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट। तो पहला वाक्य देखिए, पहले वाक्य में डू यू रीड द बुक्स, तो यू कौन है? सब्जेक्ट। यू कौन है? सब्जेक्ट। अब द बुक्स कौन है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर देते समय मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा, अब द बुक्स ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? आर द बुक्स, है ना। अब क्या हो जाएगा? रेड। रेड बाय, ना, यू का यू रहेगा और क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर हो गया, है ना। अब देखो कई बच्चों ने लिखा है डू द बुक्स बेटा पैसे में कहीं डू डज दिख रहा है? जल्दी किसने कहा था बेटा? किसी ने कनपट्टी पर कट्टा लगा रखा है, जल्दी आंसर दो भले ही गलत हो जाए। है, डू लगा दिया, डू द बुक्स रेड बाय यू। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? अब देखो एक बच्चे ने एक गलती और की है, उसने पैसे बनाते समय द खा गया। बेटा भूख लगी है तो कुछ और खाओ, द क्यों खा रहे हो? है। अब सेकंड, डज द टीचर लव स्टूडेंट्स। अब पैसे क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल है तो आर स्टूडेंट्स, है ना, लव्ड बाय द टीचर, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये क्लियर हो गया तो जल्दी बताइए। हाँ बेटा जी, यस गाइस, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अरे बताओ बेटा। अच्छा एक बच्चे ने क्या किया है, स्टूडेंट्स पहले लगा दिया है कि स्टूडेंट्स आर। बेटा क्या कर रहे हो, पहले स्टूडेंट्स थोड़ी आएगा। चलिए नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। डू यू वॉश ऑल द क्लोथ्स, इसका पैसे बनाइए। डू यू वॉश ऑल द क्लोथ्स, इसका पैसे क्या होगा? जल्दी बताइए प्लीज।
ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। क्या बात है। तो आइए आंसर देखते हैं। एक बच्चे ने फिर से गलती कर दी, है ना, क्लोथ्स पहले लगा दिया। क्लोथ्स पहले नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, कई बच्चे द फिर से खा गए हैं क्लोथ से पहले। तो अब ऑल द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर आएगा सबसे पहले क्या, सबसे पहले आएगा आर, क्योंकि प्लूरल है क्लोथ्स। ऑल द क्लोथ्स वॉश्ड, वॉश्ड बाय यू, का तो यू रहता है, यू। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े। आर ऑल द क्लोथ्स वॉश्ड बाय यू, है ना। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? देखो, एक बच्चा ऑल खा गया, एक बच्चा ऑल खा गया। क्यों खाया बेटा? शाबाश, वेरी गुड। हाँ बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यदि डब्ल्यू एच फैमिली आए तो क्या होगा, इसको देखो। देखो यहां पर, ये अगर डब्ल्यू एच फैमिली आए, हु व्हेन, तो वो यहां लग जाती है, इज आर एम से पहले लग जाती है डब्ल्यू एच फैमिली, है ना। बच्चा कहता है डब्ल्यू एच फैमिली क्यों नहीं कराया, तो डब्ल्यू एच फैमिली यहां लगती है इज आर एम से पहले। आप कहोगे एग्जाम्पल, तो ये देखो एग्जाम्पल, सेम चीज है, बट डब्ल्यू एच फैमिली जो जहां पर है वो वहीं रखना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एक वाक्य है ये, ठीक है, कि वाई डज, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है डब्ल्यू एच फैमिली यहां पर है, डब्ल्यू एच डू डज से पहले। अगर एक्टिव में, एक्टिव में वाई डज, व्हेन डू ऐसा कुछ लिखा हो, तो पैसे में क्या करना है, देखिए ध्यान से। तो जो सब्जेक्ट है वही चीज फॉलो करनी है, वो यहां आएगी ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आएगा सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां पर वेन है तो यहां भी वेन, यहां हाउ है तो यहां भी हाउ, यहां वेयर है तो यहां भी वेयर लगेगा, ठीक है जी। अब देखते हैं एग्जांपल। व्हाई डज सुनीता राइट पोएम्स, कि सुनीता कविताएं क्यों लिखती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वाई को यहां चिपका दिया, क्योंकि वाई तो नहीं हिलेगा। इसके बाद मैंने देखा पोएम्स है प्लूरल, इसका मतलब आर आएगा, भाई आर ही तो लगाऊंगा क्योंकि पोएम्स प्लूरल है। इसके बाद आएगा पोएम्स, ठीक है जी। वाई आर द पोएम्स, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का रिटन हो जाएगा, है ना, कि वाई आर द पोएम्स रिटन बाय, बाय। अब सुनीता का हर नहीं करना, मैंने क्या कहा था, नाउन में कोई चेंज नहीं, सुनीता क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अरे वाह, कई बच्चों ने सही आंसर दे भी दिया है, ठीक है। अब सेकंड का आंसर आप दीजिए। सेकंड का आंसर आप दीजिए। वेन डू यू रीड द बुक्स, कि तुम किताबें कब पढ़ते हो। अरे वाह, मुझे कुछ बच्चों का सेकंड का आंसर, वो भी सही आंसर आना भी दिख गया। प्रदीप लिख रहे हैं, स्वीटी, के जी एस जीरो, क्या बात है, सबने आंसर देना शुरू कर दिया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, क्या बात है। तो आइए आंसर देख लेते हैं, मैं भी लिखूंगा आंसर आपके साथ। तो सबसे पहले तो वेन का वेन रखूंगा, उसके बाद क्या देखूंगा, द बुक्स प्लूरल है तो आर, फिर द बुक्स, है ना, द बुक्स, उसके बाद रेड बाय यू, यू है ना, हाँ, यू, काम खत्म। क्या मैं आगे बढ़ूं, अगर ये क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? चलो, ये चार्ज हो गया मोबाइल मेरा। चलिए, क्या हम आगे बढ़े? अगर ये क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से बताइए प्लीज। शाबाश, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे अगला टेंस, और अगला टेंस कौन सा है? अगला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, बाकी के आप लोग दीजिएगा, ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, है ना? अब देखो, सब्जेक्ट वही चीज है, यहां आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो यहां आ जाएगा, और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर लग जाएगा बीइंग, BEING। जितने भी कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है एक्टिव से पैसिव में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पर बाय, और फिर जो भी सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बना वो आएगा। तो आइए आंसर देखते हैं पहले का। सब्जेक्ट कौन है? रोशन, और रोशन है सब्जेक्ट, अ बुक है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आंसर होगा, पहले क्या लगाऊंगा मैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, टेंस चेंज हो गया है, तो आंसर होगा अ बुक, अ बुक इज, बुक एक ही है ना, तो इज बीइंग रिटन बाय, अब कौन है? रोशन, तो रोशन का हिम नहीं करना, रोशन का रोशन ही रखना है। आंसर हो गया। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे क्या लिख रहे हैं पता है? ये लिख रहे हैं अ बुक। तो बेटा एग्जाम में यदि ये लिख के आओगे तो बेटा ये गलत है, स्मॉल लेटर काहे आएगा? यूपीएससी क्लास में फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड वाली गलती क्यों कर रहे हो भाई? अरे क्या कर रहे हो? वैभव, कमेंट रुक गए बेटा एक क्लास के, नहीं। हाँ बेटा, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है। चलिए, तो अब मैं आपको आपको दे रहा हूं दो वाक्य, इनका आंसर दीजिए जरा। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, दोनों का आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ बेटा, आंसर दीजिएगा, शाबाश। चलिए, तो आंसर आ गए हैं मेरे को। अब मैं आपको दूंगा इसका जवाब, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सेम रूल है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, वो इसको, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ये सब्जेक्ट है, यहां आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो ऑब्जेक्ट है यहां पर वो यहां आ जाएगा, ठीक है? उसी के अनुसार वर्ब आएगी। तो आंसर क्या है, आइए देखते हैं। पहला, डॉक्टर सब्जेक्ट है, अ वैक्सीन ऑब्जेक्ट है, तो आंसर होगा अ वैक्सीन इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द लगा हुआ है ना, हाँ, डॉक्टर्स, ठीक है? अगला वाक्य, अब मोहन सब्जेक्ट है, गुलिवर्स ट्रैवल्स ये किताब का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आंसर होगा, चलिए तो आंसर होगा गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये एक किताब का नाम है इसलिए इज आएगा, इज
बीइंग रेड बाय मोहन। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इस क्लास में बच्चा ऐसा बेसिक सवाल कैसे पूछ सकता है। अभी अभी पिछले पन्ने पर एक बच्चे ने बड़ा बेसिक सवाल पूछा कि क्या यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। बेटा एक काम करो, आप स्कूल की किताबें दोबारा पढ़ लो, ये यूपीएससी का बैच है, ठीक है। आप स्कूल की किताबें दोबारा पढ़ो और अपने अंग्रेजी के गुरुजी को ढूंढो, उनके साष्टांग दंडवत करो, कहो माफी चाहता हूं, आपने तो पढ़ाया था, मैं नहीं पढ़ पाया। वो पूछ रहा है यहां क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं। बेटा आप बेवकूफी का कोई कोर्स करके आए हो क्या? एक बहन कह रही है मैंने गुलिवर की किताब पढ़ी है, ये हर एक को गुड मॉर्निंग करती रहती हैं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है इनका, ये बस गुड मॉर्निंग करने आती हैं लोगों को। नाम क्षमा है इनका, नाम ले रहा हूं ताकि बेइज्जती खुल के हो। और एक पूछ रहा है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या। मैं यूपीएससी की क्लास में यह सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्या यहां पर इंटेरोगेटिव आएगा? ये यूपीएससी के बच्चा पूछता है ये। चलिए, अरे बेटा मैं इग्नोर क्यों, मैं सोचता हूं कि यूपीएससी का बैच है, कहीं अच्छा सा कोई डाउट ना आ जाए। चलिए, ना गजब बेइज्जती कराने में आए हैं, गजब बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी ही बेइज्जती करा रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि एक बच्चा कह रहा है गुलिवर्स ट्रेवल्स में आर क्यों नहीं आएगा। अरे बेटा मैंने क्या कहा था, ये किताब का नाम है। क्या मैंने ये कहा नहीं था ये किताब का नाम है? फिर भी पूछ रहा है आर क्यों आएगा, आर क्यों नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव कहां आएगा, देखिए कि नेगेटिव यहां आ जाएगा कि बेसिक तो वही है कि सब्जेक्ट जो है वो यहां लगेगा और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो यहां आएगा, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। उसी के अनुसार वर्ब आएगी, फिर नॉट बीइंग। नॉट कहां आएगा बेटा, नॉट आएगा यहां पर, है ना। हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट आएगा। इसका आंसर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा आंसर दीजिए इसका प्लीज। चलो बच्चों इसका आंसर दीजिए। अरे यार यहाँ प्रिपेयर्ड में मैंने गलती कर दी, प्रिपेयर्ड वाई फालतू में लगा दिया, वाई प्रिपेयर्ड। हाँ ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आंसर दीजिए इसका, शाबाश। एक बच्चा लिख रहा है माई ईमेल्स इज, माई ईमेल्स इज ये कहां से आया? माई ईमेल्स इज, कुछ बच्चों ने ईमेल में एस हटा दिया है। क्या कर रहे हो यार? शी सब्जेक्ट है, माई ईमेल्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैसिव क्या बनेगा? सबसे पहले माई ईमेल्स, ठीक है। अब ईमेल्स में कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ईमेल, है ना। वो क्या कर रहे हैं, मेल में एस ही हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं?
कि सर अभी टाइम लगेगा हमें, है ना, ईमेल में ऐसे ही हटा दिया। कुछ क्या कर रहे हैं, है ना, ईमेल इज कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ईमेल्स इज लगा रहे हैं। ये कहां का है ये बताओ, ये मायावी आंसर कहां से आ रहा है आपके दिमाग में? यहां ईमेल्स है, वो कुछ बच्चे मेल में एस हटा दिया फिर इज लगा दिया, कुछ बच्चे ईमेल्स पूरा सही लिख रहे हैं फिर इज लगा रहे हैं। कहां से आ रहा है ये मायावी आंसर है? एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चा और लिख रहा है अ ईमेल, है ना, अ मेल क्या लिख रहा है, अ ईमेल्स लिख रहा है एक बच्चा। वो कह रहा है कि मैं बेटा महामायावी आंसर देके दिखाता हूं, सब गलत दे रहे हैं, मैं महा गलत देके दिखाता हूं, है ना। क्या है ये है? अब माई ईमेल्स, इसके बाद ईमेल्स प्लूरल है तो आर, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर रिप्लाई का रिप्लाइड बाय, कौन है, शी का हो जाएगा हर, फुल स्टॉप। आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? हाँ, कहीं तुम लोग रील्स देखते हुए तो नहीं क्लास ले रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो केवल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। चलो एक और दे दो आंसर, इसका आंसर और दे दो आप लोग, इसके बाद मैं इंटरोगेटिव दूंगा इसका, ठीक है। आपके पास है 40 सेकंड, चलो बेटा आंसर दो इसका, चलो 40 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको मैसेज करे, है ना, आपको मैसेज करे, रिप्लाई मत करो। वो मूर्ख है जो फालतू मैसेज आपको कर रहा है। अगर कोई आपसे चैटिंग करने के लिए मैसेज कर रहा है वो मूर्ख है, और यदि आप उसका जवाब दे रहे हो तो आप महामूर्ख हो। तो जवाब मत दीजिए। कोई बच्चा कुछ भी लिखे ना, आपको कुछ भी लिखे, जवाब मत दो, है ना। चलिए, तो ये चीज आप नहीं करेंगे, कोई कुछ भी लिखे और रिप्लाई ना करें। फालतू चीजें लिखने, जो आपको मैसेज कर रहा है, आपको टैग करके नाम लिखकर कुछ कह रहा है, वो मूर्ख, और आप जवाब दोगे तो महामूर्ख, ठीक है। तो जवाब मत देना, इग्नोर करो इन लोगों को। चलिए, तो आइए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा ऑब्जेक्ट है करेक्ट इंफॉर्मेशन, तो होगा करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, इज नॉट बीइंग। अब यहां पर प्रोवाइडिंग है तो उसका जाएगा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बाय देखा देम, तो वाक्य होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? हाँ बेटा, एक क्लास के कमेंट रुक गए हैं। मनसा, प्रवीण, खुशी, रीमा, गोरई और मोनालिसा, आपकी क्लास के कमेंट रुक गए हैं। मैं अभी कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।
अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे हम? इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे हम लोग। अब देखिए, मान लीजिए ये वाक्य आ गया एक्टिव में, ठीक है। अब इसका पैसिव क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, पैसिव इसका क्या होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखो भैया, सेम चीज है। जो सब्जेक्ट है वो यहां आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, क्वेश्चन मार्क लेगा। और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो यहां आएगा और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर बीइंग, प्रीफिक्स, प्रब्लाई प्लस, है ना, ठीक है बेटा। अब आंसर देखते हैं। सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है द हॉस्पिटल, तो आंसर क्या होगा कि अब हॉस्पिटल एक ही है तो इज द आर दे टेकिंग टू द, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है, मैं इसको चेंज कर देता हूं। सब्जेक्ट यहां पर दे है, सब्जेक्ट यहां पर दे है, मैं दे क्यों लिख रहा हूं, दे तो लिखा हुआ है। और हिम ऑब्जेक्ट है, टू द हॉस्पिटल तो एडवर्ब है ना, टू द हॉस्पिटल तो एडवर्ब है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बेटा आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आंसर होगा हिम है तो इसका हो जाएगा ही, तो ही के साथ आता है इज, तो आंसर होगा इज ही बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बाय, कौन है, दे, तो देम, क्वेश्चन मार्क। क्या हम आगे बढ़े बच्चों? नहीं बेटा, इज द हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल को थोड़ी ले जाया गया उसके पास, उसको ले जाया गया ना। अच्छा, कईयों ने कॉपी कर लिया मेरा ही आंसर जो गलत था, है? उसको थोड़ी, हॉस्पिटल को थोड़ी ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे ना हॉस्पिटल। क्लियर हो गया? एक बच्चा है वो लिख रहा है ही इज बीइंग टेकन, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर क्लियर हो गया ये? उसी का कमेंट फिर से रुक गया है, बीच वाले का। चलो बेटा आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। हाँ बेटा, मैं कमेंट देख पा रहा हूं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं दे रहा हूं आपको इंटरोगेटिव। मान लीजिए डब्ल्यू एच फैमिली के साथ आ गया, तो वही नियम है, जो डब्ल्यू एच फैमिली वहां है यहां है वही यहां करनी है। अब जो सब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा, है ना, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाकी चीजें तो पता ही है। तो आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। हाँ बेटा आंसर दीजिए, शाबाश। यस गाइस, आंसर देना है इसका। वाई आर दे टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, वो उसे हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हैं? दे सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ही के बाद बीइंग खा गए हैं। चलिए शाबाश, वेरी गुड, मेरे को आंसर काफी तेजी से आ रहे हैं, वेरी गुड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैंने देखा कि दे सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव क्या होगा, आइए देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखो वाई का वाई, अब हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम का ही होगा, तो हिम के साथ क्या आएगा, इज।
वाई इज ही बीइंग टेकन सॉरी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय देम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टेकन के बाद, टेकन के बाद एक और आंसर हो सकता है, वो क्या, वो हो सकता है बाय देम टू द हॉस्पिटल। आप कोई भी आंसर इनमें से दे सकते हैं, है। टेकन तक तो सेम रहेगा, बट टू द पहले जगह, बाद में किनके द्वारा, या फिर किनके द्वारा फिर जगह, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया था? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्लियर, शाबाश। चलिए अब हम करेंगे अगला टेंस। अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वही चीज है। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट यहां है, वो यहां आ जाएगा, सेम चीज चल रही है। ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, उसी के अनुसार हैज हैव चुनना है। फिर परफेक्ट में हमेशा बीन लगता है। क्या लगता है परफेक्ट में? परफेक्ट में हमेशा बीन का प्रयोग किया जाता है, फिर V3। अब एक आंसर मैं दे देता हूं आपको। यहां पर देखिए, सब्जेक्ट कौन है? मोहित, और द डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? द डॉक्यूमेंट्स, है ना। अब डॉक्यूमेंट्स क्योंकि प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव बीन। अब सबमिटेड पहले से थर्ड फॉर्म है तो वही रहेगा, सबमिटेड बाय। अब कौन है? मोहित, तो मोहित का मोहित ही रखिएगा, है ना, फुल स्टॉप। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय मोहित, ये आंसर है। क्या हम आगे बढ़े बच्चों? क्लियर हो गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ बच्चों ने डॉक्यूमेंट में एस हटा दिया है और हैज लगा दिया है, वो गलत है। ठीक है, देखो बड़ा, यूपीएससी के एग्जाम में, आपके जो यूपीआईएएस का एग्जाम है, उसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। पता है क्यों नहीं दिए जाते? ताकि जो आंसर सच में जानता हो वही कर पाए। तो आप बेटा आंसर सीधा सीधा लिखना है, कंप्लीट। अब इन दो का आंसर आप लोग देंगे। मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड। 60 सेकेंड आपके पास, आंसर दीजिए, शाबाश। अगर 60 सेकेंड से ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, लिखिएगा आराम से। शाबाश, वेरी गुड बेटा। आइए मैं भी आंसर दे देता हूं आपको। चलिए, तो अगर आप देखें, पहले वाक्य में सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, सब्जेक्ट है, और हैवी टैक्स ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में ही सब्जेक्ट है, और द फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना। अब आंसर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले का आंसर क्या होगा?
पहले आएगा हैवी टैक्स, हैवी टैक्स। अब टैक्स हैवी, हैवी टैक्स सिंगुलर है तो हैज बीन imposed by the government। ठीक है जी। अगला, अब फॉर्म है तो आंसर होगा द फॉर्म। अब फॉर्म एक ही है तो हैज बीन फिल्ड बाय हिम प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। फिल्ड के बाद, फिल्ड के बाद ये भी सही है, फिल्ड के बाद प्रॉपरली बाय हिम, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। हाँ बेटा, क्या हम आगे बढ़े? क्लियर हो गया। एक बच्चे ने लिखा है फ्रॉम प्रॉपरली। ये देखो, फ्रॉम प्रॉपरली क्या होता है भैया? जिसने भी शुरुआत की है फॉर्म प्रॉपरली, वो गलत है, 100% गलत है। ये गलत आंसर नहीं था, ये एलियन आंसर है, ये एलियन आंसर है। फ्रॉम प्रॉपरली क्या होता है? उसने लिखा है फ्रॉम प्रॉपरली हैज बीन। ये कोई लॉजिक है? आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर करेंगे इसका हम लोग नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है वो आपको देख लीजिए। नेगेटिव में नॉट कहां लगाना है? नॉट लगाना है बीन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो जरा आंसर दीजिए इसका। आई सब्जेक्ट है और एन एडवाइस ऑब्जेक्ट है। चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ बेटा, आंसर दीजिए। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आंसर दीजिए। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो यहां पर है आई हैव नॉट गिवन हिम एन एडवाइस। अब देखो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर हो सकता है एन एडवाइस। एडवाइस एक ही है, हैज नॉट बीन गिवन। टू हिम बाय मी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। है ना, टू हिम लगाना है क्योंकि गिव के बाद गिव वर्ब आ जाए, यदि गिव वर्ब आ जाए उसके बाद किसको दी है इसका उल्लेख हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो बीच में टू पक्का लगाइएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? गिवन आ जाए और गिवन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो जिसको दी गई है तो टू लगाइएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया बच्चे? हाँ बेटा आशु, तुम 3-4 साल यही करना कि हमको ऑब्जेक्ट मान के यही करना बेटा, है ना। 3-4 साल और कर लो, फिर जब 3-4 साल तुम्हें लगे कि यार आंसर गलत हो रहा है
तब याद करना कि आज के दिन में मैंने बताया था कि ये नहीं करना है, ठीक है। चलो इसकी वजह बता देता हूं, इसकी वजह बता देता हूं कि ऐसा है ना करना गलत क्यों होता है ना। वो देखो बेटा, मत देखो, जो बच्चे गुरुजी की बात नहीं मानते वो फिर 3-4 साल बाद मानते हैं, ठीक है। आइए समझाता हूं कैसे। अब इस वाक्य में बच्चा कह रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ये बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बच्चा कहता है सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, आइए समझाता हूं। देखो बेटा, अगर मैं इसे हटा दूं, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट हिम को माना ना, इसकी हिंदी क्या होगी, मैंने उसे नहीं दिया है। भाई क्या नहीं दिया है, मैंने उसे नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन अधूरी है, ये इंफॉर्मेशन अधूरी है, इसलिए इसको बोला गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए इसको बोला गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो वाक्य के कंप्लीट अर्थ को ना दर्शा पाए, क्या बोला, जो वाक्य के कंप्लीट अर्थ को ना दर्शा पाए उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं इसको हटा के देखता हूं, क्या क्या हिम को हटाकर वाक्य बनता है, वाक्य का कोई अर्थ बनता है, आइए ये भी देख लेते हैं। अब आई हैव नॉट गिवन एन एडवाइस, मैंने सूचना नहीं दी है, अर्थ बन रहा है, मैंने सूचना नहीं दी है, अर्थ बन रहा है, क्योंकि बिना हिम के भी इसका अर्थ बन रहा है, तो इसका मतलब ये बिना हिम के भी पैसिव ले सकता है। इसलिए इसको बोला गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको बोला गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको बोला गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें कभी भी इसको एक्टिव से पैसिव बनाने में इस यहां पर जो भी हो उससे शुरुआत करोगे तो गलत हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया बेटा। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा मत करना वरना गलत हो जाएगा। अब क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे आपको पूछना चाहिए था कि सर हिम से हम पैसिव क्यों नहीं ले सकते, ये नहीं पूछा, उल्टा है ना चैलेंज कर दिया, अरे नहीं हिम से करेंगे, ये लिखने की जगह पूछने की जगह डायलॉग मार रहे हैं, है? और किसी को डायलॉग मारना है, करना है हिम से शुरुआत कर लो, 3-4 साल बाद समझ में आ जाएगा। आपको सवाल पूछने की जगह डायलॉग नहीं मानना चाहिए कि नहीं हम तो हिम से करेंगे, हम तो, कि एक बच्चा लिख रहा है ही तो होगा, पूछने की जगह डायलॉग मारना जरूरी है। पूछ लेते कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछने के डायलॉग मारना है ना। तो जो बच्चे अभी लिख रहे हैं है ना, वो कौन 2-3 बच्चे थे डायलॉग मार रहे थे, ही से होगा, हिम से होगा, ही से होगा, हिम से होगा। तभी मैंने कहा था 3-4 साल और सोच लो, चलो, है ना। गुरु पे विश्वास करना सीखो बेटा। आज तक किसी ऐसे व्यक्ति का सफलता नहीं मिली जो गुरु पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। और वही बच्चा फिर से पूछ रहा है कि हिम से कैसे बनेगा, वो भी कैसे लिख रहा है, किम से। अब किम कहां से आ गई यहां पर, वो फिर से पूछ रहा है कि किम से कैसे बनेगा, ये बनेगा ही नहीं, तभी तो बोल रहा हूं, कुछ भी चल रहा है। चलो तो बेटा आंसर मैं फिर से लिख देता हूं, एन एडवाइस हैज नॉट बीन गिवन, फिर गिवन आए जब भी, और गिवन के साथ जिसको दी गई है वो भी हो तो टू पक्का लगा, टू हिम बाय मी। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए, है ना। देखो जब भी डाउट हो पूछना है, डायलॉग नहीं मारना है। नहीं बेटा, डबल ऑब्जेक्ट हो तो दोनों तरीके से मत बनाना। एक बच्चा फिर से लिख रहा है डबल ऑब्जेक्ट हो तो दोनों तरीके से बन सकता है, बना लो बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इच्छा है तो बना लो।
जब 2-3 साल तक आंसर गलत हो जाए तब फिर मान जाना, ठीक है ना। वो कह रहे डबल, बेटा ये यूपीएससी का क्लास है, यहां पर आप वो देखेंगे जो आपने शायद एसएससी वगैरह में नहीं देखा हो, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं, मत करना ऐसा। अगला ये फिक्स है बेटा, गिव के साथ ऑब्जेक्ट है तो टू आता ही है। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर दीजिए आप लोग। चलिए नहीं, अब इंटरोगेटिव करते हैं। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव, ध्यान से देखना। सानू कह रहे हैं कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे होगा प्लीज। बेटा सानू, इसका एक तरीका है, आपको ये मैसेज अभी 3000 बार लिखना है आज ही इसी क्लास में। अगर लिख लिया तो बेटा जादुई तरीके से आपके घर पहुंच जाएंगे नोट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इंग्लिश चल रही है यहां पर। तो सानू बेटा जवाब मिल गया। 3000 बार ये मैसेज दोबारा लिखो इसी क्लास में आज ही, फिर आपके घर नोट्स मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है बेटा, है ना। ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब मैं कितनी बार दे चुका हूं। यहाँ एक्टिव पैसिव चल रहा है, वो बॉल, बाकी सब्जेक्ट का क्या करना है बेटा मैं नहीं जानता बेटा। यहां पर आप एक्टिव पैसिव के बारे में बात करेंगे और कुछ नहीं। चलिए अब इस वाक्य में सब्जेक्ट वही चीज चल रही है जो अब तक सीखी, यहां विद क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का है वो यहां, और उसी के अनुसार वर्ब, फिर बीन V3 प्लस बाय। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है रोहित। आंसर दो, शाबाश। चलो वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मेरे को तो टाइमर शुरू नहीं करना पड़ा, उससे पहले आंसर आ गया। वेरी गुड। तो आंसर होगा, ओ सॉरी, हैज रोहित बीन इन्फॉर्म्ड बाय ही का हिम, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो क्या मैं आगे बढ़ूं? देखो एक बच्चा है, उसने लिखा है हैड रोहित, ये देखो टेंस ही चेंज कर दिया। सचिन बेटा, आप यदि फिर से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज लिखे तो आप इस बैच के पहले वो सौभाग्यशाली विद्यार्थी होंगे जिसको ब्लॉक करते हुए मुझे बड़ा खुशी मिलेगी, तृप्ति, आत्म तृप्ति मिलेगी आपको ब्लॉक करने में। और आप वो पहले और आखिरी भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो ये फालतू के लंबे चौड़े मैसेज लिखना, है ना, जारी रखें, ठीक है सचिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगर नेगेटिव हो जाए इंटरोगेटिव तो नॉट कहां आएगा? देखिए बाकी सब तो वही है, नॉट आ जाएगा बीन और ऑब्जेक्ट जो यहां आया उसके साथ। तो आंसर दीजिए इसका, शाबाश। चलिए आंसर आ चुका है कई बच्चों का, वेरी गुड। तो आइए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा इस सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है देम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, हैव। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि देम आ गया तो देम का करूंगा दे।
हैव दे, है ना, नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय, कौन है, शी का हो जाएगा हर। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया तो? यस गाय, हैव दे नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? एक बहन ने, ये भैया है, बहन है, कौन है ये, नाम क्या है, नाम नहीं पढ़ पाया, उससे पहले मैसेज चला गया। वो लिख रहे हैव देम, ये हैव देम कहां से लगाया? हैव दे आएगा ना भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैव दे। इसको ठीक करो बेटा, आंसर गलत हो वो चलेगा, आउट डाउट पूछे वो बिल्कुल चलेगा, लेकिन फालतू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज करें वो नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। ये देखो, एक मूर्खानंद है, सोनिया बहन, ये कह रही है क्वेश्चन मार्क गायब है। ये सोनिया बहन, ये क्या है जरा बताना, ये क्या है? ये छोले भटूरे है क्या? बट एक काम करो, आंखें अगर कमजोर हैं तो चश्मा लगवा लो, चश्मा लगा हुआ है फिर भी नहीं दिखाई दिया तो बेटा डॉक्टर से चेक करा के नंबर चेक करवा लो, और नया नया लगवाया है फिर भी अगर परेशानी है तो बेटा एक काम करो, है ना, बकरे की आंख लगवा लो, है ना, अपने आंख की जगह बकरे की आंख लगवा लो, ठीक है? ये बहन कह रही है क्वेश्चन मार्क गायब है। बेटा अपना नाम बुलवाने के लिए इतना पोलियोग्रस्त बहाना नहीं करना चाहिए था बेटा। ऐसे पता है कौन करता है? आपको बच्चों बताता हूं, जो बच्चे फालतू में से लिखते हैं ताकि उसका नाम बोला जाए, वो होते हैं अटेंशन सीकर। अटेंशन सीकर कौन होते हैं? जिनकी घर में, मोहल्ले में, दोस्तों में, कॉलेज में कहीं भी वैल्यू नहीं होती, तो वो अपनी वैल्यू करवाने के चक्कर में ऐसे कमेंट करते हैं ताकि, है ना, लोग उन्हें देखें, उन पर दया करें, है ना। मगर ऐसे लोगों पर दया नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, लेकिन बेइज्जती करने के बाद, है ना। चल, क्योंकि ये पढ़ाई की क्लास चल रही है, यहां पर मस्ती मजाक नहीं चलेगा ना, यहां क्लास चल रही है यूपीएससी की, ठीक है बेटा? तो यहां पर मजाक नहीं चलेगा, नहीं तो जैसे बाकी बच्चे बेइज्जती कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है? चलिए, कुछ भी चल रहा है। अब यह है सिंपल पास्ट टेंस, तो सब्जेक्ट कहां आएगा? यहां पर आएगा, वही चीज है जो अब तक सीखी है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आएगा, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज वर्ब फिर V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो आंसर देखते हैं इसका। तो शी ड्रोव अ कार, तो आंसर क्या होगा? अ कार, अ कार, अब कार एक ही है, तो अ कार वाज ड्रिवन, ड्रिवन बाय शी का हर, शी का हर। आगे बढ़े बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया तो? अरे ड्रॉप्ड नहीं होता, DROVED नहीं, ड्रिवन होगा, ड्रिवन। ड्रॉप्ड, एक बच्चे ने लिखा ड्रॉप्ड। अरे ड्रॉप्ड का मतलब क्या है? कि कार को उसके द्वारा टपका दिया गया, टपका दिया, कार है भाई, टपकेगी थोड़ी। क्या कर रहे हो? ड्रॉप्ड कैसे लगा रहे हो बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इन दोनों का आंसर आप लोग देंगे, आपके पास है 60 सेकंड। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसमें फिर क्या है कि बीन भी लगाना पड़ेगा, बीन भी लगाना पड़ेगा, इसलिए नहीं बनाया जाता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है?
क्या बात है, आंसर आ गए हैं मेरे को दोनों के। वेरी गुड वेरी गुड। तो आइए आंसर यहीं पर रोक देते हैं घड़ी। रोहित अब्यूज्ड हर, तो आंसर होगा, अरे ये पेन नहीं, ये लेते हैं। हाँ, शी वॉज अब्यूज्ड बाय रोहित। बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वर्ब की तीनों फॉर्म, जो भी ग्रामर की किताब आपके पास है वो अच्छी ही होगी, उसमें से देखिए प्लीज, है ना। दे प्लेड क्रिकेट, तो आंसर होगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय दे का देम। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, देखो वर्ब की तीनों फॉर्म प्लीज आप खुद पढ़िए किताब से, जो भी ग्रामर की बुक है। मुझसे मत पूछो ग्रामर बुक कौन सी अच्छी है, मैंने इंडिया की जितनी भी किताबें देखी है ना ग्रामर की, सब अच्छी हैं बेटा, बस आपको पढ़ना होता है जो भी मिल जाए, है ना। ये देखो एक बच्चा कह रहा है रोहित बॉय है, तो मुझे नहीं पता क्या बेटा, शी तो हर का आया है ना, रोहित बॉय है, ये क्या लिख रहे हो बेटा, कहां हो आज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलो बच्चों आंसर दो, आपके पास फिर से 60 सेकंड है। आंसर गलत दो चलेगा, लेकिन जेंडर चेंज कर रहे हो वो गलत है ना बेटा। चलिए आंसर दीजिए इसका, शाबाश। कहां वर लगेगा, अरे यार क्रिकेट में मैंने क्या लिख दिया, क्रिकेट में वर कहां लगाना है, क्रिकेट में सबसे पहले तो क्रिकेट में टी लगाओ, टी टी टी। एक बच्चा कह रहा है वर लगेगा, अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ अब कर रहा है काम। मुझे बताइए, एक बच्चा ने कहा यह वर लगेगा, कहां वर लगेगा जरा बताओ, मैं आपको 500 साल का टाइम दे रहा हूं, कौन है बच्चा, वर कहां लगाना है बताओ। यहां कह रहे वर लगेगा, यहां वर कहां से लग जाएगा भाई, यहां लगेगा। आइए आंसर देखते हैं। सब्जेक्ट है डॉक्टर, यही तो है ना, ये क्वेश्चन यही था ना, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ यही था। तो आंसर होगा ऑल द पेशेंट्स, अब प्लूरल है तो वर एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। हाँ बेटा क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा ऑल खा गए थे, वेरी गुड, ऑल खा लिया, अच्छा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका यदि नेगेटिव किया जाए तो क्या करेंगे, जैसे वाक्य है आई डिड नॉट आंसर अ क्वेश्चन, आई डिड नॉट आंसर अ क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है कि आपको नॉट V3 और वाज वर्ग के बीच में लगाना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, आपके पास 40 सेकंड है, आंसर दीजिए। आई डिड नॉट आंसर अ क्वेश्चन। एग्जामिन्ड बेटा V2 है, अच्छा तो बेटा V3 क्या होता है बताना जरा, है ना। ये कौन है जो कह रहा है कि, अच्छा बच्चा कह रहा है कि एग्जामिन तो V2 होता है। बेटा आपको मैं 5000 साल का टाइम दे रहा हूं, मुझे इसका V3 बताना, है ना बेटा। वो कह रहा है V3 क्या होगा इसका, V2 है ये तो। बेटा 5000 का टाइम है, 5000 साल का। इसे सब बच्चे लिखो, बीटी, बीटी मतलब बताओ, सब बच्चे लिखो इसे, बताओ ये ये अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगी जरा बताइए, तब तक बाकी बच्चे इसका आंसर दें, है ना बेटा। क्या कर रहे हो यार।
हाँ देखो बच्चे लिख रहे हैं बीटी, है ना। अब बताओ बेटा, एग्जामिन्ड सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, बताना जरा। चलो अब तो बच्चे भी आपकी क्लास के डिमांड कर रहे हैं। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो सब्जेक्ट है आई और अ क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट, तो आंसर होगा अ क्वेश्चन। हाँ फिर से वही किया, पूछने की जगह डायलॉग मार दिया, एग्जामिन तो V2 है। अ क्वेश्चन वाज नॉट आंसर्ड बाय मी। ओह मी कितना घटिया लिखा है मैंने, मी। आगे बढ़ जाओ बेटा। आगे बढ़ जाओ बेटा। तो अब बच्चे ने घुटने टेक दिए हैं, अब वो बाकी बच्चों के बताओ लिखने पर, अब वो लिख रहा है अरे भाई वही है। वेरी गुड। तो आगे से कोई डाउट तो पूछना है, डायलॉग नहीं मानना है। आपने लिख दिया बेटा, आपने क्या लिखा है, एग्जामिन तो V2 है, ये तो गलत बात है ना, डायलॉग नहीं, सवाल पूछना है। अब इंटरोगेटिव करते हैं इसी का। अब मान लीजिए आ गया डिड ही स्पीक द ट्रुथ, अब सिंपल पास का इंटरोगेटिव तो होना चाहिए, तो क्या होगा आइए देखते हैं। तो वही चीज है, एक्टिव का सब्जेक्ट यहां और एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहां, और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज वर, ठीक है। तो मैं इसका आंसर मैं दे देता हूं, बाकी आंसर आप देना। डिड ही स्पीक द ट्रुथ, तो आंसर होगा पहले तो द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा वाज, क्योंकि द ट्रुथ सिंगुलर है, वाज, ओहो, वाज द ट्रुथ स्पोकन बाय हिम, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाए बेटा, क्लियर हो गया तो। अरे वाह, मैं पीछे पलटा और मैंने देखा कितने सारे सही आंसर। ओह कुछ बच्चे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, वेरी गुड बेटा, है ना। बच्चे अब कुछ बच्चे मतलब 1% बच्चे हैं जो क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, बाकी सब ने आंसर सही दिया है। तो जिनका आंसर बिना क्वेश्चन मार्क के है वो गलत आंसर है, ठीक है। यही आंसर थोड़ी लेके आओगे आप एग्जाम में, है ना, ये एग्जाम में थोड़ी लिखोगे, तो फिर पूरा लिखो। चलिए अब इन दो का आंसर आप लोग दीजिए, शाबाश। आपके पास है 60 सेकंड। एग्जाम में यही करोगे, पहले आंसर लिखोगे, उसके नीचे क्वेश्चन मार्क यहां लगा के आओगे कि यहां लगाओगे। अब क्यों लगा रहे हो बेटा, अब रहने दो, अब तो इन दोनों का आंसर दो। ये कंप्लेन का कंप्लेंट क्यों कर, रक्षा नहीं, सॉरी रक्षा नहीं है, शिप्रा मिश्रा, कल ही बताया था कंप्लेन नाउन है, कंप्लेंट वर्ब है। ये नाउन है बहन, कंप्लेन का कंप्लेन ही रखो, कंप्लेंट मत करो। ये तो अरे बताया तो था मैंने, बड़ी बाबा की हॉल में ये की हुई है, ध्यान नहीं न दे रहे हैं, तनिक ध्यान दीजिए। चलिए तो आंसर देखते हैं, टाइम ज्यादा दे दिया मैंने क्योंकि 2 वाक्य थे। तो पहला वाक्य ही सब्जेक्ट है और अ कंप्लेन ऑब्जेक्ट है, तो आंसर होगा, क्योंकि कंप्लेन एक ही है तो वाज अ कंप्लेन रिटन बाय, कौन है, ही का हिम। अगला शी सब्जेक्ट है और द टास्क ऑब्जेक्ट है, तो आंसर होगा टास्क एक ही है तो वाज द टास्क
कंप्लीटेड बाय हर। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर है ना? देखो बेटा, मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि मैंने कंप्लेन शब्द को लेकर बता चुका हूं, इसलिए तो गलत नहीं आना चाहिए। मैं तो ये आशा कर रहा हूं ना बेटा। आगे से ध्यान देना बेटा। आगे बढ़े, चलिए। अब यदि WH फैमिली आ जाए तो आंसर क्या होगा? वही आंसर, Y का Y रहेगा, है ना? बाकी चीजें वही है। सब्जेक्ट यहां, ये यहां आ जाएगा सब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा और उसी के अनुसार वर्ब आएगी। और यहां पर वेन है तो वेन, हाउ है तो हाउ, है ना? वेयर है तो वेयर। तो जरा इसका आंसर दो। शाबाश। सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है हर। सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है हर। आंसर दीजिए। अनुज कह रहा है अब सही बन रहा है गुरुजी। वेरी गुड बेटा, आपको बधाई। मुझे भी खुशी है कि आपका सही बन रहा है। आंसर दो। व्हाई डिड ही हेल्प हर? व्हाई वाज शी हेल्प? अरे क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आया। क्या बात है, तो मजा आ गया। बच्चे तो सही आंसर दे रहे हैं, अब मजा आ गया भाई। ये तो दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। आज शाम को मैं पार्टी बनाऊंगा, इतना सही आंसर। चलिए, वेरी गुड। आज मैं पार्टी करूंगा बेटा। थैंक यू सही आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले तो वाई का वाई, उसके बाद हर है तो वाज और शी। वाई वाज शी हेल्प्ड बाय ही का हिम। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड बेटा, क्या बात है। इस क्वेश्चन का आंसर निशा मैडम कह रही हैं हमें भी पार्टी दे दीजिएगा। बेटा आई डोंट बिलीव इन डोनेशंस। है ना? मैं पैसा केवल अपने पे खर्च करता हूं। बॉयज समझ में आ रहा है? पैसा केवल अपने ऊपर खर्च करता हूं मैं। ठीक है, और किसी पे नहीं करता। चलो, यू क्या, कोई भी इज नॉट अलाउड, है ना? चलो, इन दो क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिएगा। शाबाश, आंसर दो। ये रहा क्वेश्चन, ये रहे आंसर। देखो, एक बच्ची विशाली चौरसिया कह रही है कंजूस है। थैंक यू बेटा, आई थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मैं अपने पे ही खर्च करता हूं। कोमल निर्मल कह रही है डोंट बी सेल्फिश। थैंक यू बेटा, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। मैं सेल्फिश हूं? थैंक यू बेटा। यदि इंडिया के, दुनिया के सारे लड़के सेल्फिश हो जाएं और कसम खा ले केवल अपने पे खर्च करूंगा या अपने मम्मी पापा पे खर्च करूंगा, बस तो सुधर जाएंगे लौंडे। समझ में आ गया बॉयज? चलो आंसर दो। शाबाश। हाँ बेटा, एक बच्चा कह रहा अकेले कौन सी पार्टी होती है? बेटा अमीर लोग अकेले करते हैं पार्टी, गरीबों को नहीं पता होता ना ये बात कि अमीर लोग अकेले ही पार्टी करते हैं। बहन, भैया, सॉरी ये तो भैया थे। ये कह रहा अकेले कौन सी पार्टी होती है? बेटा जब अमीर बन जाओगे ना तो समझ जाओगे कि पार्टी फिर अकेले ही होती है। ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट। तो आइए आंसर देखते हैं, इन दोनों का मुद्दे की बात करते हैं। ओके, अकेले कौन सी पार्टी होती है? चलो, है ना? अरे माई लाइफ माई रूल, सिंपल लॉजिक। चलो, व्हेन डिड शी कॉल देम? आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। तो व्हेन का व्हेन रहेगा। अब शी सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन वर दे कॉल्ड बाय हर। अगला, हाउ डिड सुनीता सेंड दिस पार्सल? तो सुनीता सब्जेक्ट है, दिस पार्सल ऑब्जेक्ट है, तो आंसर होगा हाउ वाज दिस
पार्सल सेंट बाय सुनीता, काम खत्म, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़े बच्चों। ये देखो एक बच्ची कह रही है अविष्का सर पाप लगेगा। थैंक यू बेटा, मेरे को ये पाप पसंद है। किसी और पे खर्च करके मैं महापाप नहीं कमाऊंगा, इससे अच्छा पापी सही हूं मैं। थैंक यू बेटा। चलो आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया तो। हाँ, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाओगे, है ना। ट्रेनिंग पे के बाद जब लौट के आना तब मुझे पार्टी दे देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, है ना। हाँ, तब मैं भी पार्टी दे दूंगा, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम करेंगे अगला टेंस। वो कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? हाँ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वही चीज है, सब्जेक्ट यहां और ऑब्जेक्ट यहां, उसी के अनुसार वर्ब आएगी। बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो बीइंग लग जाएगा, ठीक है बेटा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लग जाएगा ना। तो अब एक आंसर मैं दे रहा हूं। मोनिका सब्जेक्ट है, अ मूवी ऑब्जेक्ट है, तो आंसर होगा अ मूवी। मूवी कितना घटिया लिखा है मैंने। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मोनिका। और प्लीज मुझसे ये पूछकर हार्ट अटैक मत देना मुझे कि क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं लगेगा। सेकंड का आंसर आप लोग दीजिए। ही है सब्जेक्ट, एन ओल्ड मैन है ऑब्जेक्ट। आंसर दीजिए, शाबाश। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं यहां पर वाज लगाया नहीं, इज लगा दिया, माफी चाहता। चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। ही वॉज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, तो क्या होगा? नहीं बेटा, इज नहीं वाज आएगा, वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं बेटा देखो, मेरा एक नियम है, गलती करो तो तुरंत, जैसे ही गलती का एहसास हो तुरंत ठीक कर लो, है ना। अब इसका आंसर बच्चों ने सही दिया। एन ओल्ड मैन was being helped by, कहां है ही का him। An old man was being helped by him। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे? अगर ये क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बताइए, प्लीज इंक्रीज योर स्पीड। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नेगेटिव हो तो क्या करना है? नेगेटिव में बेसिक चीजें तो वही हैं, बस नॉट आ जाएगा वाज वर और बीइंग के बीच में। तो इसका आंसर दीजिए, शी वाज नॉट हेल्पिंग मी। इसका आंसर दीजिए, शी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। आपके पास 30 सेकंड आंसर देने के, शाबाश। मैं सही आंसर्स की आशा कर रहा हूं। हाँ बेटा, वो इसलिए होता है क्योंकि बीइंग इसलिए लगता है क्योंकि है तो कॉन्टिन्यूअस, तो V3 को जस्टिफाई करने के लिए बीइंग लगता है, और बीइंग इसलिए लगता है क्योंकि वो परफेक्ट को बात करता है, इसलिए। ठीक है, चलिए
आंसर बच्चों का आ गया है। अब मैं आंसर दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो मी का हो जाएगा आई के बाद वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय, कौन है? शी, तो शी का हो जाएगा हर। शी वॉज नॉट हेल्पिंग मी, कि वो मेरी सहायता नहीं कर रही थी, तो मेरे को उसके द्वारा सहायता नहीं की जा रही थी। आगे बढ़ जाऊं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज करते हैं, शाबाश। अगला है आपका इंटरोगेटिव, है ना? वॉश ही वॉशिंग द क्लोथ्स। तो आंसर क्या होगा? बड़ा आसान है कि सेम चीज है, सब्जेक्ट यहां, है ना, और क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, और ऑब्जेक्ट यहां उसी के अनुसार वर्ब आएगी। नॉट कहां आएगा? बीच में। नॉट अगर हुआ तो, अब यहां तो नॉट है नहीं, तो नॉट मत लगाना, ठीक है? तो बेटा आंसर दो। आई के साथ मैंने वर लगाया है क्या? आई के साथ वर कहां लगाया है? ये देखो, एक और है जिसको चश्मे की जरूरत है ना? वर कहां लगाया? वाज ही तो लगाया है। चलो यहां आंसर दो, शाबाश। अब इसका आंसर दो। वाज ही वॉशिंग द क्लोथ्स। ये कौन है जो वाज लगा रहा है? बेटा तुमको आज सोते समय चुड़ैल है ना, चुड़ैल जाके तुम्हारे सर पे तांडव करेगी जिन्होंने लिखा है वॉश द क्लोथ्स। क्लोथ्स प्लूरल है भाई, वॉश द क्लोथ्स। उड़ी दादा, लड़के गलती कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो सीधे साधे हैं, ना समझ हैं। लड़कियां तो स्मार्ट होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, वो भी गलतियां कर रही हैं। गर्ल्स तुम लोग कैसे गलती कर रहे हो यार? मैंने सबसे ज्यादा गलतियां लड़कों को करते देखी है इंग्लिश में, यहां देख रहा हूं लड़कियां ज्यादा गलतियां कर रही हैं। क्या कर रहे हो यार? ये बताओ, यहां पर ऑब्जेक्ट है द क्लोथ्स, वो आएगा यहां पर, तो क्या लगेगा? वर द क्लोथ्स बीइंग, क्योंकि यहां पर नॉट तो है नहीं एक्टिव में, तो पैसे में आएगा नहीं। बीइंग वॉश्ड बाय हिम, आशु कह रहा है कि सर हमने गोस्ट को देखा है। नहीं बेटा, पूरी क्लास ने देखा है गोस्ट को, ऐसा नहीं है ना गर्ल्स? एक बात कहूं मैं, लड़कियों ने अपना एक दबदबा है ना बनाया है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, अपनी परफॉर्मेंस के दम पर। आपको एक बात बताता हूं, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं ये बोलकर कि एक लड़का सफल होता है तो वो कुछ हजार, कुछ लाख लोगों को इंस्पायर करता है। लेकिन जब कोई लड़की सफल होती है ना, तो वो सबसे पहले अपने गांव मोहल्ले को इंस्पायर करती है। कारण, अगर लड़की कुछ बनती है ना, तो बाकी उस मोहल्ले की, गांव की लड़कियां जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है आगे बढ़ने का, वो कह सकती हैं कि देखो उस लड़की ने सफलता हासिल की। तो मां बाप के अंदर एक वो आता है, पॉजिटिविटी आती है कि हाँ भाई हम भी भेजेंगे, लड़की ने कुछ कमाल किया है हमारे गांव की, हमारे मोहल्ले की। तो गर्ल्स गेट सीरियस। आप जो करती हैं, जो भी सफलता हासिल करती है ना, वो आपको नहीं, उन लड़कियों को भी इंस्पायर करता है जिनको ये मौका नहीं मिल रहा है। तो बेटा आप लोग प्लीज थोड़ा सा सीरियस होके आंसर दीजिए, है ना? प्लीज सीरियस होके आंसर दीजिए।
आपसे आशा है मुझे पूरी तरह से, ठीक है। बॉयज तो बेटा कर लेंगे, वो तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन लड़कियों को ज्यादा मौके मिलने चाहिए। तो प्लीज आप थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, फालतू मैसेज ना करें, और आंसर गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज क्लास में फालतू मैसेज ना करें, ठीक है। अच्छा, फिर अगर बच्चा लड़का कहता है, अच्छा ये बताओ, लड़कियां कहती हैं सर आप लड़कों का सपोर्ट करते हो, लड़कियों का नहीं करते हो। मैं बताता हूं क्यों नहीं करता मैं, या करता हूं, थोड़ा बहुत तो करता हूं। ये बताओ, जब घर में दो भाई लड़ते हैं तो डांट किसको पड़ती है? जो बड़ा है उसको पड़ती है ना। क्यों? कि माँ बाप ये मानते हैं कि ये बड़ा समझदार है, तो समझदार को डांट पड़ती है। क्या कहते हैं कि भाई छोटा तो ना समझ है, तुमको तो समझना चाहिए। ऐसे ही मैं किसको डांटूं? आप समझदार है ना, यही आप कहते हो कि हम ज्यादा समझदार हैं लड़कों से, तो फिर समझदार हो आप लोग, तो मैं डांटूं नहीं आपको। फालतू मैसेज लिखे जा रहे हैं। गर्ल्स, आपसे ऐसी आशा नहीं है मुझे, आप लोग प्लीज थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब यहां पर इन दोनों का आंसर आप लोग देंगे। आपके पास है 120 सेकंड, 120 सेकंड है, आंसर दीजिए। अब देखो, विपुल है, एक मूर्खानंद लिख रहा है, विपुल कुमार लिख रहा है समझदार बनने का फायदा ये है, ये देखो है ना, ये साबित कर रहा है कि हम मूर्ख हैं सर, हमें रहने दो, हमसे ना होगा। देखो इसने अपने देखो तुरंत साबित कर दिया कि हम मूर्ख हैं। बेटा विपुल या जो भी नाम है, भूल गया मैं आपका नाम, लड़कों की इज्जत बनाए रखो। क्यों साबित कर रहे हो कि हम बेवकूफ होते हैं? ये देखो नितिन कह रहा है शिव तू उनकी तरफ है या हमारी, देखो लड़ाई चल रही है। बॉयज मान जाओ बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। देखो बेटा, अनिरुद्ध अबुक है तो वर नहीं वाज आएगा। चलिए तो मैं आंसर दे देता हूं, इतना टाइम बहुत है। तो आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो बेटा जी, यहां पर सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो आंसर होगा, अरे ये तो ब्लैक आ गया। आंसर होगा, पहले तो क्या लगाऊंगा मैं, वॉज लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर जो आया उसी के अनुसार तो आएगा। तो अ बुक, अ बुक। उसके बाद क्या लगाऊंगा, बीइंग रिटन बाय, कौन है यहां पर, यू है, तो यू का तो यू रहता है। चलिए अगला वाक्य, वर दे प्लेइंग चेस, तो यहां पर वाज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चेस है। वाज चेस बीइंग प्लेड बाय देखा देम। क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे? क्लियर हो गया तो जल्दी से बताइए, एन लिख दीजिए, केवल एन लिख दीजिए, क्लियर हो गया तो। शाबाश, बिल्कुल बच्चों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। अब देखिए WH फैमिली आ जाएगी तो क्या होगा, वही चीज होगी, जो जहां पर है वो वहीं रहेगा, जो जहां पर वहीं रहेगा, वाई का वाई रहेगा, बाकी सेम है। सब्जेक्ट यहां पर है ना, ऑब्जेक्ट एक्टिव का यहां पर, उसी के अनुसार वर्ब आएगी। चलिए, वाई वॉज शी मेकिंग टी, वो चाय क्यों बना रही थी? आंसर दो, आपके पास है 40 सेकेंड। ओके बेटा, कॉलेज जाना है, जाइए, जैसे ही फ्री हो तो जो छूट गया है वो पक्का कर लेना। ओके वेरी गुड, मेरे को सही आंसर आने शुरू हो गए हैं, थैंक यू। तो यहीं रोक देते हैं घड़ी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा y का y रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। y
उसके बाद टी है ना, टी है ऑब्जेक्ट, तो टी तो सिंगुलर है, तो वाज टी बीइंग मेड, बीइंग मेड बाय हर। वेरी गुड बेटा, मजा आ गया। इसका आंसर 99% बच्चों ने सही दिया। आगे बढ़ जाए बच्चे, क्लियर हो गया तो क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए बताइए प्लीज। चलिए शाबाश, एन लिख दीजिए, एन लिख दीजिए प्लीज। अगर ये क्लियर हो गया है तो केवल एन लिखना है और कुछ नहीं, केवल एन लिखना है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव क्या होगा, आइए देखते हैं। कि भैया जो सब्जेक्ट है वही चीज चल रही है बेटा, वो यहां आ जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा, और हैड आएगा, फिर बीन, फिर बी थ्री। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं दे देता हूं, रमेश। अच्छा ये तो पास्ट परफेक्ट है ना, यहाँ पर हैज, हैज नहीं होगा, हैड होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मुझे लगता है हैड, है ना। अरे ये ब्लैक क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पर हैड है तो गलत मान लेते हैं, हैड। ठीक है बच्चों, तो वाक्य है रमेश हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो आंसर होगा, आंसर होगा अ क्वेश्चन had been asked by रमेश। क्या ये क्लियर है? क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो मैं अगले पन्ने पर देने वाला हूं? हाँ बेटा, क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड बाय रमेश, क्या आप तैयार हैं? तो एन लिख दीजिए, एन लिख दीजिए अगर तैयार हैं अगले पन्ने पर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखो एक बच्चे ने यहां भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बेटा आपको बधाई हो। चलो बेटा, तो बेटा इन दोनों का आंसर दीजिए, आपके पास है 60 सेकंड। शाबाश। हाँ बेटा आंसर दीजिए, आपके पास है 60 सेकंड या 120 सेकंड। शालिनी लिख रही है सर 1 मिनट वेट करो। क्यों करूं? मैं नहीं करूंगा वेट। बेटा ये मैंने शुरुआत में ही 3 बार कहा है आज, परफेक्ट हमेशा बीइंग लेता है और कॉन्टिन्यूस हमेशा बीइंग लेता है ना। क्योंकि बीइंग कॉन्टिन्यूटी दिखाता है और बीइंग कंप्लीटेशन दिखाता है। ठीक है, चलिए तो आइए आंसर देखते हैं। चलो बेटा तो आंसर देखते हैं, आइए। शी हैड रिटर्न माई मनी, तो आंसर होगा माई मनी had been returned by, कौन है? शी, तो हर होगा। अगला तो आंसर होगा द ट्री ऑब्जेक्ट है, तो द ट्री, ओहो, had been climbed up by, कौन है? रोहित। हाँ बच्चों क्लियर हो गया। क्लाइम के बाद कुछ बच्चे अप खा गए, अप क्यों खाया बेटा? अप नहीं खाना है, अब तो रहेगा। आगे बढ़े,
विजय सोनी कह रहे हैं क्लास एंड कर दीजिए, मुझे खाना खाने जाना है। ये कौन सी रीजन है? ये कौन सा रीजन है भैया? बेटा मान लो यहां पर कोई बच्चा खाना खा के बैठा है, तो उसका नुकसान क्यों करूं मैं? ये कोई लॉजिक है? चलो, अब नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में नॉट आएगा कहां पर? नॉट आएगा यहां पर। ठीक है, तो आंसर दीजिए, शाबाश है। वो कह रहे क्लास बंद कर दीजिए, खाना खाने जाना है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? है ना? देखो बच्चे, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो नहीं खाना, हमें तो पढ़ना है। चलो आंसर दो। हाँ देखो, स्वीटी कह रही है मैंने खा लिया है। मधु कह रही है नहीं सर, फ्यूचर टेंस कंप्लीट करा दिया। नहीं बेटा, जितना समय है उतना ही कराऊंगा मैं क्लास। हाँ क्षमा, मुझे पता था तुम्हें पक्का बोलना है, कोई बोले ना बोले। क्षमा बहन, तुम्हें पक्का बोलना है, क्योंकि बिना बोले है ना थोड़ा सा सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी, है ना? क्षमा। अब फिर तुम अब लिखोगी नहीं मैं नहीं थी वो, है ना? ये लिखोगी, लिख लो लिख लो। चलो बेटा। तो प्रीति हैड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट, तो आंसर होगा द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय प्रीति। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? क्लियर हो गया? चलिए शाबाश। अभी अभी मैंने कहा कि लड़कियां फालतू मैसेज ना करें, अपना जो लेवल है उसको मेंटेन रखें, लेकिन शमा ने कहा नहीं हम तो लिखेंगे, हम एक्सेप्शन है ना बहन? चलिए इसका आंसर क्या होगा देखिए, सेम है आंसर आप लोग देंगे। तो जो सब्जेक्ट है वो यहां आएगा, वही चीज चल रही है वैसे ही है, और ऑब्जेक्ट है वो यहां आएगा। यहां तो हैड तो किसी भी सब्जेक्ट में आ जाता है, तो आंसर दीजिए शाबाश। हैड दे फिनिश द प्रोजेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? आपके पास है 30 सेकंड है। हैड दे फिनिश द प्रोजेक्ट, आंसर क्या होगा बताइए? चलिए तो आंसर देखते हैं। हैड दे फिनिश द प्रोजेक्ट, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हैड द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय देम। क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चे? क्लियर हो गया तो यस गाइस, क्या हम आगे बढ़े? हाँ बेटा जी, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कुछ बच्चे फिर से क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब यदि इसमें WH फैमिली आ जाए तो क्या करना है? वही चीज है, जो जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। बाकी सब्जेक्ट यहां आएगा, है ना, और ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। तो एक आंसर मैं देता हूं, दूसरा आंसर आप देना। वाई हैड राकेश नॉट स्पोकन द ट्रुथ, तो आंसर क्या होगा? वाई का वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? द ट्रुथ, वाई द ट्रुथ। अब आएगा हैड बीन, अच्छा सॉरी सॉरी, वाई पहले आएगा हैड, है ना? वाई हैड द ट्रुथ नॉट बीन स्पोकन बाय राकेश। ठीक है, अगला इसका आंसर आप लोग दीजिए।
हाउ हैड शी नॉट सबमिटेड द फॉर्म, इसका आंसर आप लोग देंगे। आपके पास है 30 सेकंड, 30 सेकंड है आपके पास। चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। हाउ हैड शी सबमिटेड द फॉर्म। अरे वाह, बच्चों ने सही उत्तर दे दिया है। हाउ हैड शी नॉट, उसने फॉर्म सबमिट क्यों नहीं किया था। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आ गए, शाबाश। तो आंसर क्या है, आइए देखते हैं। तो आंसर होगा हाउ हैड द फॉर्म नॉट बीन सबमिटेड बाय, कौन है यहां पर, शी है, तो शी का हर। हाँ बच्चे, क्या ये क्लियर हो गया। उसने कैसे फॉर्म सबमिट नहीं किया था, आंसर कैसे उसके द्वारा फॉर्म सबमिट नहीं किया गया था। हाँ बेटा, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, अगर ये क्लियर है तो एन लिख दीजिए। विजय सोनी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, विजय सोनी ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको कई देर से देख रहा हूं, आप लड़कियों को ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। इस क्लास में हर चीज माफ है, लेकिन अगर आप लड़कियों से चैटिंग करने में ज्यादा बिजी रहेंगे तो मुझे आपको ब्लॉक करने में बहुत खुशी मिलेगी। रेस्पेक्ट गर्ल्स, रेस्पेक्ट गर्ल्स एंड रेस्पेक्ट गर्ल्स। विजय सोनी, आपके ये पहली और आखिरी चेतावनी है, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ बेटा, आज के लिए इतना काफी है। क्या आप लोग थक गए हैं, जल्दी से बताओ। थक गए क्या। तो बेटा एक चीज और बता देता हूं, इसको देख लो। जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसका भी पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता पैसिव, इसकी वजह है, देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो, अगर क्योंकि पास्ट देखो परफेक्ट है तो बीन लगाना पड़ेगा, फिर कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगाना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। सेम चीज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, सेम चीज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। हाँ बेटा, ये हाँ ठीक है, सेम चीज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है कि बीन और बीइंग लगाना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो कल से हम करेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा, कल से हम फ्यूचर टेंस करेंगे। क्लास कैसी लगी जरा बताइए, है ना। क्या आपको समझ में आया, हाउ वाज द क्लास, क्लास आपको कैसी लगी जरा बताओ जल्दी से। क्लास ओवर है बेटा। बेटा विजय सोनी, तुम्हारे एक नहीं, वो पुराने कई मैसेज देख चुका हूं आज के मैं, उनके आधार पर बोल रहा हूं। और आप ना बताएं किसी को भी, है ना, मैं हूं बताने के लिए, आप अपने काम पे ध्यान दें, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है बेटा। तो बेटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।